Welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 121 of 365 day journey. In this journey, I'm documenting my life every single day where I share things. For example, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या सीखा, क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या आज न्यू थिंग्स है जो हमें डिस्कस करना चाहिए इस वीडियो में. एज अ सेकेंड थिंग व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, जो मैंने देखता हूँ, जो मैं वीडियो को कंज्यूम करता हूँ अबाउट द मोटिवेशनल, अबाउट द लर्निंग समथिंग. And third is what is the new update of geopolitical current affair. These are few points I discuss every single day, but the last one, this is the most important topic for me and I do every single day. One that is what I learn from the book. जो मैं currently book पढ़ता हूँ, मैं उसका daily कुछ पॉइंट्स यहाँ शेयर करता हूँ जिससे तुम कुछ सीख सको और जिससे मेरे लिए कुछ हेल्प हो टू अंडरस्टैंड गेटिंग थिंग्स. तो ये हमारे कुछ पॉइंट है, वी डिस्कस एवरी सिंगल डे. सो ये वीडियो हमारा अनस्क्रिप्टेड है, अनप्लान्ड है, अनएक्सपेक्टेबल है और ये इसमें सारा कुछ ट्रू है और एवरीथिंग इज बाय ऑनेस्टली. देयर इज नथिंग आई एम लाइन, नथिंग इज द स्क्रिप्टेड. जो भी रहेगा रियल रहेगा, जिससे तुम्हें कुछ एक इंस्पिरेशन मिलेगी. यू वांट टू फॉलो मी दैट यू विल सी हाउ. एक यहाँ पर एक स्टोरी बताना चाहूँगा. कुछ दिन पहले मैंने एक बात बोला भी था, आज फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैंने फिर से वो वीडियो सेम देखी कि रणवीर इलाहाबादिया ही इज सेइंग दैट कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है ना, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर क्विकली ऑन यूट्यूब और समथिंग एंड एनीवेयर एल्स सोशल मीडिया, अगर जल्दी ग्रो करना है तो कैसे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर जो भी निश है हर इंसान बना रहा है, तुम्हें ज़्यादा डीपली सोचना पड़ेगा, डिफरेंट वे में तुम्हें बनाना पड़ेगा, उसके बाद यू आर सक्सेस. बट यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी. उसने क्या बताया कि एक वहाँ पर एक बंदे के जिक्र किया उन्होंने कि साकेत समथिंग, ही इज़ अ बॉडी बिल्डर समथिंग, ऐसे कुछ था उनका नाम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ, ही वाज सेइंग थिंग्स. अगर सब लोग जो कर रहे हैं तो तुम भी वही करोगे तो देयर इज नॉट पीपल कम टू वॉच यू. बट तुम उस चीज़ को स्टार्ट करो, कैसे वो करते हैं तब वो वहाँ पर पहुँचे, तब तुम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा जिम ट्रेनर है, मतलब उसने ऑलरेडी उसका पूरा बॉडी फिजिक्स अच्छे से बना हुआ, मस्कुलिन बॉडी, वो स्टार्ट करा टीचिंग हाउ टू मेक द बॉडी एंड एवरीथिंग इज गिविंग द प्लान एंड एवरीथिंग, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, सब कुछ बता रहा है, तो लोग उससे कम कनेक्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी उस रिजल्ट में आ चुका है. बट एक अनदर बंदा है, वो रिजल्ट में नहीं, ही इज़ द फैटी गाय, मतलब बहुत ज़्यादा फैट है उसके ऊपर, और वो बोला उसने नेक्स्ट 1 ईयर में और 2 ईयर में मैंने चैलेंज ले रहा हूँ कि मुझे इतने वेट लेके आना और इतने चीज़ें चेंज करनी है अपनी बॉडी के अंदर. और वो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर रहा है बनाना, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो डाल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, डाल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, डाल रहा है. तो इमेजिन करो उसको ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे और उससे ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे, जो पहले से बना उससे ज़्यादा इंस्पायर होंगे. तो यही कॉन्सेप्ट मैं अपने वीडियो में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ डेली, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है. डिसाइड इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अभी बुक पढ़ी थी द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. इसके पॉइंट को हम बाद में बताते हैं. जिस फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करना चाहता हूँ, जो कंप्लीट कर दूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था बॉडी बिल्डर का, जो न्यू फ्रेशर तुम अगर कुछ सीखना चाहते हो, तो मैंने इसी वजह से मैंने एक चैलेंज लिया अपने आप से दैट आई वांट टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज. मतलब 10 लाख मुझे अपने अकाउंट में चाहिए एंड ऑफ जो मेरा टारगेट लिया मैंने 365 डेज़ का, उसके अंदर मुझे इतने पैसे कमाने हैं और वो मुझे अपने बैलेंस अपने अकाउंट में चाहिए. एनी हाउ आई विल हैव टू, और मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट. एंड सेकेंड थिंग, मैंने एक और चैलेंज लिया है. वो चैलेंज ये है कि आई वॉन्ट टू लर्न कम्युनिकेशन थ्रू माई वीडियो. मैं एवरी सिंगल डे कम्युनिकेशन लर्न करूँगा थ्रू द वीडियो, थ्रू द पॉडकास्ट, थ्रू द बुक. ये 3-4 चीज़ें पढ़ूंगा और उसके बाद जियो पॉड करंट अफेयर वो अलग सेपरेट है. इन 3 चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं आऊँगा यहाँ पर वीडियो टॉक अबाउट, मतलब स्टार्ट करूँगा रिकॉर्डिंग. तो मैं शेयर करूँगा व्हाट आई लर्न टुडे फ्रॉम द पॉडकास्ट, जो कम्युनिकेशन के ऊपर था या दूसरा कोई टॉपिक था या कोई ट्रेंडिंग टॉपिक था. सेकेंड, मैंने बुक के बारे में, बुक मेरा ऑलवेज, ये जो मैंने पॉइंट बताया अभी मैंने आपको, ये पॉइंट हमेशा मेरी वीडियो के अंदर रहेंगे. और दूसरा पॉइंट बुक बताया और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं स्ट्रगल करता हूँ. आज की हम बात करें तो आज नॉर्मली ज़्यादा दिन बिजी नहीं था, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था. देन आई वेंट टू एट 10 o'clock. आई वॉज लिटरली नॉट गुड एट द मूड व्हेन आई वेंट देयर, बिकॉज क्योंकि मैं डेली उठता हूँ, मेरा टाइम अलग था और ड्यूटी टाइम एकदम चेंज हो जाता है. आई थिंक 1 hours और 1.5 hour पहले उठना पड़ता है मुझे, तो उसके लिए मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो मेरा स्लीप डीपली कंप्लीट नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं बॉडी में स्ट्रेस फील रहता है, तुम्हारा मूड नहीं ओके होता है. व्हेन यू स्लीप इनफ यू विल बी फील ओके. अगर साइंटिफिकली तुम देखोगे, जो बॉडी बिल्डर हैं, जो डॉक्टर्स लोग हैं, लोग बोलते हैं अगर तुम एंग्जाइटी और
चीज़ें ऐसी फेस कर रहे हो तो मैं गुड स्लीप लेना चाहिए, उसके बाद दिस थिंग्स आर विल बी ओके। तो उसी वजह से मेरा मूड भी ठीक नहीं था। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल होता है मेरे लिए। और जो मेरा ब्रेक शिफ्ट होता है मोस्टली, जो मैं मॉर्निंग जल्दी आता हूँ कभी कभी, तो उस दिन मेरा जो बॉडी इनटेक, मेरा एक्सरसाइज और रीडिंग और ब्रेकफास्ट, वो 3 चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खुद लगता है करना चाहिए एनी हाउ, बट उसके लिए मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता मेरे स्लीप खराब। एक दिन इवन ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, एक्सरसाइज स्किप कर दो, चलेगा, बट स्लीपिंग थोड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करना चाहिए। तो जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था कि दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने ये चैलेंज लिया कम्युनिकेशन का, इमेजिन करो मैं नेक्स्ट 1 ईयर तक कम्युनिकेशन के ऊपर डेली बात करता रहूँ, तो व्हाट आई विल लर्न फ्रॉम द कम्युनिकेशन, व्हाट दोज थिंग्स आर आई विल लर्न, व्हाट आई विल बी, मेरा लाइफ कैसे होगा, हाउ आई विल लुक, मतलब मैं चलूंगा तो कैसे चलूंगा, बात करूंगा तो कैसे चलूंगा, बात करूंगा, अगर किसी से हैंडशेक करूँ तो कैसे करूंगा। दिस लाइक जो भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है, वॉट एवर कम इन द कम्युनिकेशन, आई वॉन्ट अडॉप्ट एवरीथिंग, मतलब मेरे को मास्टर बनना है। हाँ, एक चीज़ मेरे लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करती कभी की, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनी स्ट्रेंजर ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज आई हैव नॉट टाइम टू गो टू आउटसाइड। हाँ, अगर मैं वीडियो कंटेंट की बात करूँ, मैं एवरी सिंगल रिकॉर्डिंग करता हूँ दैट आई एम चेंजिंग माई लाइफ। अगर तुम नेक्स्ट लाइक मेरे को अभी 120 डेज हो गया, ये 22 आई थिंक, मुझे सही से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 22 डेज हो गया आज, 122 आज मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं फर्स्ट डे की और सेकंड डे की 1 वीक की वीडियो देखे ऑफ द बिगिनिंग, दैट यू अंडरस्टैंड हाउ वाज आई एम टॉकिंग दैट डे एंड टुडे आई एम टॉकिंग। मतलब ये वीडियो अनएक्सक्रिप्टेड है, और जो मैं ब्रेन के अंदर जो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और सब यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज़ लाइक रिमार्केबल। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर, ब्रेन के अंदर एक नई कैपेसिटी चेंज हो रही है। नई मतलब किस तरीके की, कि अगर मैं वो हर काम, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं अपने पॉइंट लिख लेता हूँ, थ्रू द एआई हेल्प लेता हूँ हर चीज़ के लिए। जो मैंने जो पॉइंट बताया उसको मैं पहले मैंने वीडियो देखा, उसके बाद वो अपने आप को रिहर्स करना पड़ता है। मतलब जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आके यहाँ बैठता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू रिमेंबर व्हाट ऑल दोज थिंग्स गोन थ्रू टुडे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ पूरा बेकअप से, एक्सरसाइज, टॉकिंग माई फैमिली, फ्रेंड्स, यूजिंग सोशल मीडिया, वॉचिंग वीडियोस, रीडिंग बुक्स, वो सारा मेरे को रिवाइज करता है, मेरा ब्रेन पुश करता है फ्रॉम इंटायर डे। समझ रहे हो तुम कितना हेल्पफुल है। उसके बाद फिर मैं ये पॉइंट देखता हूँ, हाँ मैं ये वाले पॉइंट मुझे बोलना है, फिर मैं कैमरा चालू करता हूँ, लाइट स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट करता हूँ बोलना। और मुझे अपने दिमाग में ये भी रखना है कि ऐसे होकर रखना है, फिर दूसरा पॉइंट ये रखना है, तीसरा ये रखना है, चौथा ये रखना है। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे हुए। तो मोरल ऑफ स्टोरी मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने एक चैलेंज, 2 चैलेंज लिए हैं जो मैं कंटिन्यूस रनिंग कर रहा हूँ, और जो मुझे चाहिए वो मिलेगा, आई बिलीव इन इट। एंड सेकेंड थिंग जो मैं बता रहा था, मैंने द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक पढ़ी है। दैट्स रियली वंडरफुल बुक। अगर तुम्हें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और मैं इतना कह सकता हूँ तुम्हें श्योरली, मैंने पहले बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि वो बुक मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर हेल्प कर सकती है, बिकॉज ऑफ देयर आर मैनी लेसन्स यू कैन लर्न। हाउ, लाइक वन एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो उसमें बताया गया है कि बुक के अंदर तुम कैसे एक नैरेटिव सेट कर सकते हो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके अंदर कैसे बताया गया, उस बुक के अंदर कैसे तुम एक स्टोरी टेलिंग बेस पे अपनी ऑडियंस को 1 घंटे तक कैसे तुम स्पीच दे सकते हो, वो विदाउट बोरिंग तुमको देखते रहें, और विद गुड, लाइक यू नो, कैसे बोलें उसको, विद गुड लाइक इंटेंशन, विद गुड अट्रैक्शन, उससे मतलब अंदर से रहे क्यूरियोसिटी कि हाँ इसके बाद ये कुछ बोलने वाला है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इस बुक को मैं अपने कंटेंट, जैसे मैं बताया अभी कि मैं इस बुक को अपने कंटेंट में क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने एआई की हेल्प लिया, तो मैंने पूछा ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उसके अंदर मेरे सारे चैप्टर के लिए डिवाइड कर दिए। तो मैंने सारे चैप्टर इवन लिखे हुए, मैंने कल भी बताया था, ये सारे चैप्टर ले रखे हैं, इधर भी हैं, फिर यहाँ पर लिखा हुआ मैंने ऑल टोटल चैप्टर आई हैव रिटन, एंड एवरी सिंगल चैप्टर टॉट मी मैनी गुड थिंग्स। अगर मैं कल मैंने कुछ चैप्टर बताए थे, अगर मैं आज चैप्टर की बात करूँगा तो एक चैप्टर था 10, 12, चैप्टर 22। उसके अंदर बताया गया नरेशन एंड द डिस्क्रिप्शंस। मतलब यू नीड टू डिस्क्राइब योर फुल डे इन द सिनेमेटिक मोड। मतलब जब तुम अगर स्पीच दे रहे हो पब्लिकली, और अगर मैं सेकंड थिंग बोलूँ कि मैं यहाँ पर वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं आई टॉक अबाउट माई डेज, ये भी मेरा फॉर्मेट ऑफ वीडियो है। तो उसके अंदर तुम्हें हर एक वीडियो क्लिप तुम्हें
कैप्चर करनी। फॉर एग्जांपल मैं वेकअप किया मॉर्निंग तो उसको कैप्चर कर रहे, फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया उन्हें कैप्चर किया, फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसको कैप्चर किया। तो इसको सिनेमेटिक मोड में तुम डाल सकते हो, दैट कैन कनेक्टेड विद द ऑडियंस। उसके बाद दूसरा टाइम था, दूसरी चैप्टर था मैंने पढ़ा चैप्टर नंबर 24, डिटेक्शन एंड द वोकैबुलरी। डिक्शन एंड द चैप्टर वोकैबुलरी। ये चैप्टर ने सिखाया मेरे को कि ट्राई टू डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, ऐसे वर्ड यूज करो जो राइट मूवमेंट पे राइट वर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने सुना होगा कि बहुत सारे सिचुएशन के हिसाब से वर्ड अलग अलग होते हैं। एक वर्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ तो जैसे सेव योर मनी, और ऐसे कैसे बोलूँ, एक और छोटा दूसरा एग्जाम्पल ले लो। एक होता है रनिंग, एक था चेजिंग। चेजिंग मतलब किसी चीज़ के लिए भागना, रनिंग मतलब दौड़ना जो एक्सरसाइज के लिए भागना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट ऐसी तरीके से रहे, तो ट्राई करो हर एक वर्ड को राइट मूवमेंट पे राइट तरीके से यूज़ करना, जिससे तुम्हारा ऑडियंस, तुम्हारे व्यूअर अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली, कॉम्प्रहेंसिवली। सो जो अंडरस्टैंड करें कि यस इसका मतलब ये है, ये बंदा अच्छी तरीके से बात कर रहा है जेन्युइनली। एंड सेकेंड, और उसके बाद एक और था चैप्टर 25। चैप्टर तो 30 है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पूरा करूँगा तो शायद ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। यस, मैं ट्राई करूँगा फिर किसी और दिन 1 घंटे का पूरा वीडियो बनाने के लिए। तो हम देखते हैं वो दिन कैसा रहेगा। 1 घंटे जब मेरे 1000 सब्सक्राइब होंगे उसके बाद मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर डिस्क्राइब करूँगा कि व्हाट इज़ द सक्सेस ऑफ माई टुडे इज़ लाइक दिस मच ऑफ कम्युनिटी, उसके बाद बताऊँगा। तो इसी बुक के अंदर एक और चैप्टर था चैप्टर नंबर 26। इसके अंदर था एक्वायरिंग मास्टर स्पीच क्राफ्ट। उसके अंदर पता क्या बताया गया, दैट दिस इज रियली इनक्रेडिबल, जस्ट प्रैक्टिस एवरी डे फ्रंट ऑफ द कैमरा। मतलब तुम उसको अंदर एक चीज़ और बताएगी, जैसे प्रैक्टिस कर, कम्युनिकेशन हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन इज अबाउट द कम्युनिकेशन इज अबाउट डिलीवरिंग योर मैसेज, योर थॉट्स, योर सेंटेंस। और सेकंड थिंग कि जैसे तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कम्युनिकेशन कैसे आ सकती है, तुमने अगर फ्रेज याद कर लिए बट तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करा, दैट हाउ यू कैन अप्लाई दोज फ्रेजेज इन कन्वर्सेशन। तो तुम्हें जैसे एक मैंने फ्रेज सीखा था, मैंने आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द वीडियो, इन दैट वीडियो शोज दैट आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। इसका मतलब क्या हुआ, इस वीडियो को कुछ और क्लिप से ऐड किया गया, आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे, मतलब वो कन्वर्सेशन के ऊपर था। उसका मतलब ये हुआ, कोई तुम्हें कुछ छोटा बच्चा है कुछ और समझ रहा हो तो उसको बता आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे, मतलब मैं कल पैदा नहीं हुआ हूँ, आई वॉज बॉर्न लॉन्ग बैक। सो दैट्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। तो ये कन्वर्सेशन का अंदर एक लाइन है कि तुम ये बोल सकते हो, ये फ्रेज है कि आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। अगर तुम्हें कोई समझाने की कोशिश कर रहा हो, दे थिंक लाइक यू आर चाइल्ड, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर वेरी इनोसेंट गाय, तो टेल देम आई वॉजंट बॉर्न यस्टरडे। तो मतलब मैं कल पैदा नहीं हुआ, मुझे पढ़ाने की और बताने की जरूरत नहीं है, आई अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट इट इज। सो ये जो हमारा टॉपिक था, जो आज का जो कन्वर्सेशन मेन जो पॉइंट है हमारे अंदर, जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने वीडियो का फॉर्मेट पूरा चेंज किया है। और ये लास्ट 4 दिन हो गए मेरे को इस बुक को पढ़ने में और आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैं चाहूँ तो डेली कुछ ना कुछ तरीके से बता सकता हूँ, बट जिस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाया है, हम उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ रख रहे हैं, लास्ट 100 डेज हो गया मेरे को, बट उसके अंदर इतना रिजल्ट नहीं आया। आई कैन से दैट आई वॉज नॉट एक्चुअली working on the appropriately on the way I should work. And now I understand we have to understand like इस बुक के पढ़ने के बाद चीज़ें थोड़ी सी मेरे को बहुत सारी क्लियर हुई हैं। मैं फोकस करूँगा कल से नहीं, आई थिंक परसों डे फॉर क्या बोलते हैं उसको, डे फॉर आफ्टर टुमारो ऐसे बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। देखो मेरे इंग्लिश वगैरह मत जाना, आई एम जस्ट ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न एवरी सिंगल थिंग जो लर्न कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल मुझे पहले स्टार्ट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लास्ट 2024 में मैं इंग्लिश थोड़ा सीख रहा था, बिकॉज देयर वाज सम circumstances who someone told me that your English is not good at all. तो मैं ठीक है नहीं है, मतलब अच्छी कोशिश करते हैं, दैट आई हैव स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज एंड अप्लाइंग दोज थिंग्स इन माई कन्वर्सेशन एंड ट्राई टू, मतलब आई वॉज फुल इमर्स टू लर्निंग इंग्लिश। तो अभी लॉट्स, मतलब आई वुड से दैट आई एम कॉन्फिडेंट टू मोर देन 70% ऑफ हाउ वॉज आई स्पीकिंग। सो वो चीज़ चेंज। और इंग्लिश इज ऑल्सो द काइंड ऑफ थिंग दैट इट कम्स ग्रेजुअली। तुम सोचो मैं 4 महीने में 2 महीने में सीख जाओ, नहीं सीख सकते। तो अगर न्यू बिगनर हो ना, तो मैं लगता है मैं 6 महीने सीख सकता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है।
देखो 6 महीने में तुम सीख सकते हो बोलना, बट जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करते ना, प्रॉब्लम जब तुम चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, जब चीज़ों को तुम्हारे एक वर्ड को तुमने यूज़ करा कन्वर्सेशन में कैसे, उसका मतलब तुम ढूंढ रहे हो, ट्रांसलेट कर रहे हो ग्रामेटिकली, दैट यू वांट लूज एवरीथिंग। तो मतलब क्या है, तुम्हें जब धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम इंग्लिश को कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, हाउ वी शुड यूज दिस वर्ड एंड व्हेन वी शुड यूज दिस वर्ड। सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैंने सोच लिया कि यस, ये चीज़ें मैंने सीख ली हैं, बट हाँ अभी मुझे कुछ टाइम मिलता है तो कुछ वीडियोस हैं मेरे लिए जो मैं अपनी सेव कर रखी हूँ यूट्यूब प्ले लिस्ट में, तो मैं उनको वॉच करता हूँ, तो एक कहीं ना कहीं रिमाइंड हो रहता है कि यस दिस मीन्स दैट, तो वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं। हाँ जैसे मैंने बताया, तो कम्युनिकेशन हमारा चैलेंज ऑलरेडी 120 डेज हो चुके हैं, अभी ये 22 चल रहा है। नेक्स्ट लेट्स सी, जो हमारे जो लेफ्ट डे बाकी रह गए 1 साल कंप्लीट होने में, तो हम उसमें 10 लाख कमाएंगे या नहीं कमाएंगे वो मुझे नहीं पता, पता नहीं, मुझे पता है कमाना है, कैसे भी कमाना है, नो मैटर हाउ आई हैव टू कंप्लीट दोज थिंग्स आई विल। बट हाँ, जो मैं रियलिटी कहना चाह रहा था कि अब जैसे मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले कि अब हम जो नेक्स्ट 1 और 2 डेज में हम पूरा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर तुम कुछ ऐसा सीखोगे। देखो फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या चीज़ रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, कोर ऑफ एवरी सिंगल वीडियो हैज़ वन टॉपिक। हमेशा एक वीडियो में एक टॉपिक मिलेगा जिस पे हम पूरी तरीके से बात करेंगे। उसके अलावा 4 पॉइंट और रहेंगे जो उससे रिलेटेड रहेंगे, दैट यू कुड अंडरस्टैंड, दैट यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता क्या क्या रहेगा, बट हाँ जो चीज़ें बताएं, कम्युनिकेशन हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर जाएंगे। हाँ कभी कभी रोटेशन वर्ड रखेगा मेरा कभी कभी हम रोटेशनल रखेंगे, जैसे आज कम्युनिकेशन हो गया, कल बुक रिव्यू हो गया, परसों पॉडकास्ट के बारे में बताया, उसके बाद जो डे आया उसको हमने जियो पॉलिटिकल करंट अफेयर के ऊपर डिवाइड कर दिया। लास्ट डे आया उसको हमने डिवाइड कर दिया अपनी पर्सनल जर्नी, जो आज हमारे दिन कैसा रहा, उसके अंदर क्या एक्साइटमेंट रहा, क्या मैंने सीखा, क्या मैंने नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा, और क्या रीज़न था जो मैं उस टास्क को पूरा कंप्लीट कर पाया नहीं कर पाया। और हाँ अभी एक टास्क और मैंने स्टार्ट किया आज से ही, आज 1 जून था 2026, तो उसमें स्टार्ट किया हाउ वी कैन चेंज आवर वोकल। तो वहाँ पर मैंने 4 या 5 एक्सरसाइज मैंने रख रखी हैं, ओनली वो 5 से 6 मिनट लगेंगी लेती हैं। तो मैंने स्टार्ट किया वोकल एक्सरसाइज करने के लिए। लेट्स सी हाउ माय वॉइस, मतलब जो मेरा डीप वॉइस चेंज होगा नहीं होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आर्टिकुलेशन चेंज कर रहा हूँ, वॉइस डीप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ जो पॉसिबिलिटी टू जो मेरे डेस्टिनी तक मुझे लेके जाएगी, मैं उस चीज़ को करने के लिए देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम कल विद न्यू टॉपिक, विद न्यू टॉपिक, विद न्यू एनर्जी, विद न्यू एवरीथिंग। और मैं सोच रहा था कल अभी एक निखिल कामत साहब का एक पॉडकास्ट आया है, लास्ट पॉडकास्ट, आई थिंक मुकेश अंबानी जी, पता नहीं कौन था वहाँ पर, तो मैं सोच रहा था उसको थोड़ा सा पढ़ के वीडियो देख के हम कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए कुछ लाने के लिए, उसमें क्या मैंने सीखा। सो वी विल फोकस टुमारो, बट उसके लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें लगता है कुछ और एडवाइस देना है, कुछ भी देना है, दैट यू कैन लीव सम कमेंट और लाइक वॉट एवर यू कैन, और तुम्हें लगता है तुम शेयर कर दोगे किसी और के साथ जिसको ये वीडियो में समझ में आएगा, उसको क्या सीखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, दैट ही गोना लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। सो आई वुड से इन द एंड थैंक यू सो मच, जय हिंद, और स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, जय हिंद।